तो चलिए फिर से हम आप लोग के सेवा में हैं। एक बार फिर से कहना चाहेंगे, कभी सोचा न था ये अंजाम होगा, बादशाह भी कभी किसी का गुलाम होगा। और उसी तरीके से आज आप लोगों का गुलाम ये चैप्टर हो जाएगा। कौन सा चैप्टर है? क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है बिलियन। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज सॉल्यूशन। आखिरकार ये सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन का एक और नाम दिया गया है। सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिलियन। बिलियन को एक और नाम से जाना जाता है घोल, माने घोलने वाला चीज। पानी में चीनी क्या करते हैं? घोलते हैं। उसी तरीके का सॉल्यूशन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए, तो सबसे पहले हमारा कहानी होगा यहाँ से स्टार्ट कि इस चैप्टर का नाम बिलियन क्यों पड़ा है। इंग्लिश में इसका नाम क्या है? सॉल्यूशन। इसको बोलेंगे, आइए गौर से देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण बिलियन कहलाता है। कम से कम कितना चीज? दो। एक पानी है तो एक चीनी होगा, एक पानी है तो एक नमक होगा, एक पानी है तो एक दूसरा क्या होगा? ग्लूकोज होगा। बिलियन बनाने के लिए कम से कम कितनी चीजों की आवश्यकता होगी? दो। एक विलायक, जो पानी है जो अपना में मिला लेता है उस चीज को क्या बोलते हैं? पानी। और जो बिला जाता है उसको क्या बोलते हैं? चीनी, नमक, ग्लूकोज। यही तो बिलाने का काम करता है, माने बिला जाता है, विलीन हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, क्लियर है बात? आइए, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। समांग मिश्रण, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समांग मिश्रण होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होगा, तभी वो बिलियन होगा। सर, समांग मिश्रण का मतलब क्या है? हर एक दूसरे में, वो जो दो पदार्थ जो मिलाए हैं आपस में, जैसे पानी और चीनी, तो चीनी का हर एक एक कण अच्छे से मिल जाता है पानी में, और पानी का हर एक एक कण चीनी में विलीन हो जाता है। दोनों आपस में एक समान रूप में मिल जाता है। तो ऐसे मिश्रण को क्या बोलते हैं? समांग मिश्रण। हर अंग अंग में, एक दूसरे के हर एक एक अंग अंग में समान रूप से समा जाता है, समांग मिश्रण कहलाता है। तभी वो चीज बिलियन कहलाता है। ऐसा नहीं है कि ये मार्कर मिला दिया, ये जो है पेन हमारा, और ये स्मार्ट बोर्ड मिला दिया, तो ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, दो पदार्थ तो हो गया, तो क्या ये बिलियन हो गया क्या? नहीं। शर्ट मिला दिए, कैप मिला दिए, ये भी तो दो पदार्थ है, तो क्या है? बिलियन हो गया? नहीं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाएंगे, लेकिन उसको इस कदर मिल जाना होता है, हर एक एक कण कण एक दूसरे में अच्छे से मिला होना चाहिए, तभी वह समांग मिश्रण कहलाता है। और समांग मिश्रण होने के बाद उसे एक नया नाम दिया जाता है, बिलियन। जैसे कैप और शर्ट को मिलाए, तो कैप का एक एक कण शर्ट में मिल जाना चाहिए, शर्ट का एक एक कण कैप में मिल जाना चाहिए, तब जाकर के ये समांग मिश्रण होता है। और समांग मिश्रण ही एक बिलियन हो सकता है। विसमांग मिश्रण कभी भी बिलियन नहीं होगा। विसमांग का मतलब क्या है? विसमांग का मतलब है कि दो पदार्थ मिलाया, या 3, 4, 5 जितना भी है, तो कम से कम कितना? दो चीज को मिलाया, आपस में एक बराबर नहीं मिला। जैसे पानी और बालू को मिला दिया, तो एक बराबर रूप में नहीं मिलेगा, बालू नीचे बैठ जाएगा। तो बालू का कण कण एक एक कण पानी में अच्छे से मिला नहीं, वो तो नीचे जाकर के बैठ जाता है। कंकर पत्थर मिलाए, वो भी तो सबस्टांस पदार्थ है। जैसे चीनी है, चीनी ठोस है, लेकिन चीनी पानी में अच्छे से मिल जाता है, तो ये समांग मिश्रण है ना। लेकिन पत्थर है, कंकर पत्थर जिसको बोलते हैं, या फिर बालू है, बालू को पानी में मिलाएंगे, कंकर पत्थर को पानी में मिलाएंगे, कितना भी घोलेंगे वो नीचे पेंदी में जाकर बैठ जाएगा, ये घुलेगा अच्छे से नहीं। और अच्छे से हर कण कण में एक दूसरे के कण कण में अच्छे से नहीं घुलेगा, तो ये समांग मिश्रण नहीं, विसमांग हो जाएगा, अलग अलग विसमांग। तो विसमांग मिश्रण कभी भी एक बिलियन नहीं हो सकता है। क्लियर है बात? तो चलिए आइए, बिलियन समझ में आ गया। बिलियन में दो चीज होता है, एक बिला जाने वाला जिसको बिले बोलते हैं, और एक विलायक जो अपना में बिला लेता है। जैसे ये हो गया पानी, ये हो गया चीनी, चीनी बिला जाता है बिले, पानी अपना में बिला लेता है विलायक। बिले का ही दूसरा नाम बोला जाता है, देखिए गौर से, या करके हम लिख सकते हैं, बिले का ही दूसरा नाम है घुल्ले, जो घुल जाता है। और जिसमें घुलता है, जैसे पानी, पानी में घुल जाता है, तो उसी को बोलते हैं घोलक। और दूसरा नाम क्या है? विलायक। विलायक का ही दूसरा नाम क्या है? घोलक, या करके लिख सकते हैं। क्लियर है? बिले, घुले जिसको बोलते हैं दूसरा नाम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉल्यूट। विलायक, घोलक जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। चलिए, सॉल्यूट क्या है? अब कॉमन सेंस का बात है, जो शरबत हम लोग बनाते हैं, है ना, तो इस चैप्टर में जनरली इसी तरीके का सॉल्यूशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पानी में चीनी जो घोलते हैं उसी तरीके से, पानी में नमक जो घोलते हैं उसी तरीके का सॉल्यूशन, उसी तरीके का बिलियन का हमारा स्टडी होगा। पानी में ग्लूकोज मिला देते हैं इसी तरीके से। तो चलिए, पीने वाला जो शरबत होता है उसमें क्या देखते हैं? पानी रहता है ज्यादा, चीनी होता है 50 ग्राम 100 ग्राम थोड़ा सा। तो किसी भी बिलियन में जिसकी मात्रा सबसे कम होती है वही क्या कहलाती है? बिले। कौमे वाला में बिला जाएगा बड़का चीज में, तो बड़का चीज क्या है? पानी, विलायक। क्लियर है बात? किसी भी बिलियन में जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है विलायक कहलाता है, या घोलक कहलाता है। क्लियर है बात? बढ़ जाए। चलिए, यही हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है, द्विआंगी बिलियन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। डाई मतलब होता है ना दो, उसी तरीके से यहाँ पे डाई नहीं, बाई बोलेंगे। बाई मतलब क्या हो गया? दो। द्विआंगी, बाई का मतलब क्या है?
दो। बाई का मतलब क्या है? दो। बाई का मतलब क्या है? दो। बाई का मतलब क्या है? दो। दो सबस्टांस होगा, एक पानी होगा तो दूसरा चीनी होगा, एक पानी होगा तो फिर चीनी नहीं होगा, सिर्फ नमक होगा पानी के साथ। एक पानी है और दूसरा न नमक होगा न चीनी होगा, ग्लूकोज होगा सिर्फ। एक पानी एक ग्लूकोज, दो ही घटक। समझ में आ रहा बात? गौर से देखिए, किसको बोलेंगे? द्विआंगी विलयन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। किसको बोलेंगे? गौर से देखिएगा, वैसा विलयन जिसमें सिर्फ माने बोलिए केवल दो ही प्रकार के घटक उपस्थित होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के घटक बोले या फिर पदार्थ बोले, वही कहानी। अथवा दो ही प्रकार के पदार्थ उपस्थित रहता है, द्विआंगी विलयन कहलाता है। द्विआंगी एग्जांपल देखिए गौर से, देखिए एक है चीनी, एक है चीनी, तो चीनी बिला जाता है तो इसका नाम क्या है? घुल या विलेय। एक है पानी, पानी को क्या बोलते हैं? विलायक, अपना में बिला लेता है या घोलक। तो कंपोनेंट एक, कंपोनेंट दो, एक अपना में बिला लेने वाला, इसमें बिला जाने वाला विलेय और विलायक। ये का एक, ये दो, कितना हो गया? दो कंपोनेंट। तो फाइनल जो विलियन होगा वो कैसा है? ये विलियन कैसा है? द्विआंगी विलियन है। दो का मतलब क्या है? द्वि का मतलब क्या है? दो। एक का एक, दो। एक घटक है विलेय, बिला जाने वाला, दूसरा है अपना में बिला लेने वाला, विलायक। क्लियर है बात? तो दो घटक होगा, एक चीनी है तो एक पानी है। चीनी नहीं होगा तो सिर्फ नमक होगा और पानी होगा, नमक और पानी द्विआंगी विलयन है। ग्लूकोज और पानी द्विआंगी विलयन है। क्लियर है बात? बढ़ जाएंगे। चलिए, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से 2 नंबर में डिफिनेशन पूछ सकता है। तो चलिए बातों ही बातों में अब आगे चलते हैं। आइए, तीन पदार्थों से बने विलयन क्या कहलाता है? त्रिआंगी विलयन कहलाता है। त्रिआंगी विलयन कहलाता है। ठीक है, जिन विलयनों में विलायक ठोस होता है उसे ठोस विलयन कहते हैं। कॉमन सेंस का बात है, विलायक होता है ज्यादा, अभी अभी पढ़े हैं कि किसी भी विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है विलायक कहलाता है। विलायक है ज्यादा तो फाइनल विलयन भी उसी अवस्था में मिलेगा जिस अवस्था में विलायक होगा। तो विलायक है ठोस, तो विलयन भी हमारा क्या होगा? ठोस, जग जाहिर है। आइए, जैसे कॉपर है, निकेल है, ये सब क्या है? तीन हो गया एसिड। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? ये सब क्या है? मेटल है। ये सब क्या है? मेटल है। ये दोनों, ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल, इस तरीके से। क्लियर है बात? आइए, जिन विलयनों में विलायक द्रव होता है तो फाइनल विलयन भी क्या होगा? द्रव विलयन कहते हैं उसको, है ना, उसे द्रव विलयन कहते हैं। आइए, पानी में क्या घुला हुआ है? नाइट्रोजन गैस, तो फाइनल विलयन भी क्या मिलेगा? लिक्विड द्रव ही मिलेगा। ये हो गया सॉल्वेंट। क्लियर है ना बात? ये विलायक और ये हो जाएगा विलेय, क्योंकि हमारा विलायक क्या है? द्रव है। तो द्रव क्या होता है? पानी। आगे नहीं समझ? चलिए, CO2 ये क्या है? विलायक। ये क्या है? पानी। जो थम्सन का बोतल होता है, बियर का बोतल होता है, बियर का बोतल जब हम लोग खोलते हैं तो एकदम धुआं धुआं, है ना, बबल उड़ता है। इसका मतलब कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है बियर के बोतल में। द्रव में, पानी में क्या घुला हुआ है? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। आइए, जिन विलयनों में विलायक गैस होता है, तो विलायक होता है 12, गैस होता है विलायक, माने विलायक है ज्यादा चीज तो गैस है ज्यादा, तो फाइनल विलयन भी किस रूप में मिलेगा? गैस के रूप में। हवा, O2 किसका फॉर्मूला है? हवा का। और ऑक्सीजन गैस का भी फॉर्मूला क्या है? O2। हवा का भी फॉर्मूला क्या होता है? O2। तो ऑक्सीजन गैस में बहुत सारा चीज मिला हुआ है, छोटा है ना, थोड़ा थोड़ा चीज, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस तरीके से। तो ये एग्जांपल हो गया किसका? गैसीय विलयन का। आइए, एक समांग मिश्रण, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दुधारी तलवार से बोला जा रहा है। एक समांग मिश्रण, हाँ, है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण जो बोलते हैं, मैंने 2 पदार्थ मिलाए या 3 पदार्थ मिलाए या 4 पदार्थ मिलाए, 5 पदार्थ मिलाए, 6 पदार्थ मिलाए, कितना भी 6 पदार्थ मिलाए, तो 6 का गुण जो है पूरे बाल्टी में एक ढंग का हो जाएगा। कहीं से भी उसको पियेंगे तो बराबर टेस्ट होगा। यही है समांग मिश्रण। हर एक एक पदार्थ एक दूसरे में आपस में एक समान रूप में समा जाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो एक समांगी मिश्रण ही क्या कहला सकता है? विलयन कहलाता है। हाँ, एक बी समांग मिश्रण कभी भी विलयन नहीं कहलाता है। जैसे कंकर पत्थर है प्लस पानी है, बालू प्लस पानी है, ये सब क्या है? बी समांग मिश्रण, ये कभी भी विलयन नहीं कहलाएगा। लेकिन चीनी प्लस पानी, नमक प्लस पानी, ग्लूकोज प्लस पानी, ये सब किसका एग्जांपल है? समांगी मिश्रण का। समांगी मिश्रण है मतलब यह विलयन है। क्लियर है बात? आइए, अगला टॉपिक है संतृप्त विलयन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको बोलेंगे, गौर से देखिएगा, वैसे विलयन जिसमें और अधिक बिलाने वाला चीज, जैसे चीनी बिला जाता है ना, चीनी पदार्थ को नहीं घोला जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। सर क्या है मतलब? जैसे हम लोग भोज खाने जाते हैं तो कुछ लोग होता है जो कस के खा लेता है यहाँ तक, उसको मिठाई दो, एक बूंद पानी भी अगर देगा तो पी नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ तक खा लिया है। जैसे ही एक बूंद पानी देगा उल्टी होकर बाहर आ जाएगा, है ना। मतलब जितना उसको खाना था, जितना उसके अंदर में एडजस्ट होने वाला था खाना उसके पेट में क्या, यहाँ तक ऊपर तक खा लिया। अब उसमें एक बूंद पानी भी डालेगा तो वो बाहर फेंक देगा, उल्टी हो जाएगा। तो उसको जितना खाना था उतना खा लिया। ये हो गया संतृप्त का एग्जाम्पल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भोज खाने के बावजूद
मिठाई आया तो तुरंत पत्ता खोल के खा लेते हैं, दही चीनी आता है तो तुरंत पत्ता मोड़ा हुआ है खोल करके दही चीनी खाने लगते हैं, मिठाई आया मिठाई खाने लगा। तो इस तरीके के लोग को क्या बोलेंगे? असंतृप्त। अभी पूरा संतुष्ट नहीं हुआ है, अभी और भी उसके पेट में जगह है, तो उसको बोलेंगे असंतृप्त विलियन, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। समझ में आ रही है बात? वैसे लोग जो भोज में खाने के बाद और खाना थोड़ा भी नहीं खा पाएगा, कुछ भी एक बूंद पानी भी नहीं पी पाएगा, उसको क्या बोलेंगे? संतृप्त विलियन, सेचुरेटेड सोल्यूशन। वैसे लोग जो भोज खाने के बाद दही चीनी मिठाई वगैरह अगर आता है तो फिर से पत्ता खोल करके खाने लगता है, मतलब पूरा पेट उसका भी नहीं भरा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? असंतृप्त विलियन का। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। क्लियर है बात? चलिए पढ़ लेते हैं एक बार और इसको पढ़ेंगे। आइए, वैसे विलियन जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ को नहीं घोला जा सके, मतलब जितना घोलना था पानी में चीनी उतना घुल चुका है, अब इससे ज्यादा नहीं घुलेगा, वैसे विलियन को क्या बोलते हैं? संतृप्त विलियन। क्लियर है बात? बढ़ जाएंगे, जिनको लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3। तो चलिए अब बारी है असंतृप्त विलियन का। असंतृप्त विलियन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। वैसे विलियन जिसमें और अधिक विलेय चीनी है ना, नमक और अधिक विलेय पदार्थ को घोला जा सके। हाँ, खाना खाने के बाद, भोज खाने के बाद और कुछ खा सकता है, मिठाई आया मिठाई खा लिया, दही चीनी आया दही चीनी खा लिया। समझ में आ रही है बात? मतलब पूरा संतुष्ट नहीं हुआ है, इसलिए असंतुष्ट है, असंतृप्त है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? और भी खाना खा सकता है, मतलब और भी विलेय उसमें मिलाया जा सकता है, वैसे विलियन को क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलियन। एक बार फिर से पढ़ते हैं, आइए गौर से। वैसे विलियन जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ को घोला जा सके, खिलाया जा सके, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? वह विलियन क्या कहलाता है? असंतृप्त विलियन कहलाता है। क्लियर है बात?